भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले ही बलरामपुर से एक बहुत बड़ा केस सामने आया है, जहां पर एक जलालुद्दीन नाम का जिहादी, जलालुद्दीन उर्फ झिंगुर बाबा, जो हजारों हिंदू लड़कियों का धर्मांतर करवा चुका है, और योगी जी की जिस पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे जल्लाद को योगी जी ने पकड़ा है जो ना जाने कितने लंबे समय से हमारी सनातनी बेटियों को धर्मांतरण करा के मुस्लिम बना रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। हम योगी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं कि जो उन्होंने ऐसे जल्लाद को पकड़ा और उस पर सख्त कार्रवाई भी जारी है। लेकिन क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी इसके जितने भी सारे गुर्गे हैं, उन सारे गुर्गों की भी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, और इनको इतनी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि जो इतिहास में एक मिसाल बन जाए। तो योगी बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि आखिर कितने ऐसे जल्लाद हैं अभी यूपी के अंदर। ये तो प्रशासन की लपेटे में आ गया, तो योगी जी ने इस पर कार्रवाई कर दी, लेकिन ऐसे कितने जल्लाद और छिपे हुए हैं। और इनसे भी बड़ी ज़रूरी बात, आखिर ये ऐसे जल्लाद कैसे पनपे? यहाँ तक इतना बड़ा साम्राज्य इन जल्लादों ने कैसे खड़ा किया? किसकी छत्र छाया में इन जल्लादों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? ये ना जाने पिछले कितने सालों से विदेशी पैसे की फंडिंग कराते रहे और अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे। आखिर इसकी पहली सरकारें क्या कर रही थीं? इसके पहले किसकी सरकारें थीं? और उन सरकारों की इन जिहादियों को, इन जल्लादों को इतनी छूट देने के पीछे मंशा क्या थी? ये बहुत अहम सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। योगी जी तो 2017 से पहले नहीं थे, और ये इतना बड़ा जल्लाद कोई अभी 4 दिन में तो पैदा होकर इतना बड़ा हुआ नहीं है। ये तो न जाने कितने समय से लग रहा है। अब इसके पहले किसकी सरकारें थीं, किन के राज्य में ये फलता फूलता रहा, और उन सरकारों ने जो इनको इतनी छूट दी, इतना बढ़ावा दिया, आखिर उनका देश के प्रति और समाज के प्रति उनकी सोच क्या थी? उनके मंसूबे क्या थे? उनका इरादा क्या था? मेरे सनातनी भाइयों, इतने तो आप भी मूर्ख नहीं हैं। आप भी समझ रहे हैं कि उनका इरादा क्या होगा। मैं उसी इरादे को आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहता हूँ। अब वो समय नहीं है कि हम सभी सनातनी जाट, यादव, पंडित, गुर्जर, ठाकुर में लड़ते रहें। हमें जातिवाद से ऊपर उठना होगा। वो चाहे किसी भी धर्म का है, वो चाहे किसी भी जाति का है। सबसे पहले देश, अगर देश और समाज के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि ये हमारा अपना है और ये गलत कर रहा है तो हम इसको छूट दे दें, इसको माफ़ कर दें। नहीं, माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा देश और हमारा समाज सख्त बनेगा, तभी देश सर्वोत्तम बनेगा, और तभी देश विश्वगुरु बनेगा। इसके पहले सपा और कांग्रेस और मायावती की सरकारें रहीं, उनके राज में ये फलता फूलता रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान सपा का और कांग्रेस का है।
ये बड़ी नोट करने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि उनकी छत्र छाया में ऐसे जल्लाद पलते रहे, फूलते रहे और आगे बढ़ते रहे, और आज हम फिर भी इनको वोट देते हैं। आखिर इनके मंसूबे क्या थे? ये देश को मुगलों के गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो कम से कम हम जनता है, हम नागरिक हैं, हमको इतना तो ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ये किसके काल में इतना बड़ा आगे बढ़ा, ये सपा और कांग्रेस के राज में इतना आगे बढ़ा। तो सपा और कांग्रेस की नीति सदा हिंदुत्व और हिंदू को मिटाने की रही है। इनको देश समाज से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कुर्सी मिल जाए। अभी देखा आपने 2 दिन पहले ही बिहार के चुनाव में एक यादव को मुहर्रम में जिहादियों ने पीट पीट के मार डाला, मगर लालू, अखिलेश और कोई भी एक भी यादव नेता बोला नहीं बोला। यही अगर कोई जिहादी मारा जाता तो रोडों पे आ जाते। तो मैं उन यादव भाइयों को बोलना चाहता हूं, क्या यही तुम्हारा लालू यादव है जो मुहर्रम में एक यादव को पीट पीट के मार दिया जिहादियों ने और तुम्हारा मुंह नहीं खुला, और तुम उन यादवों को यादव बनकर यादव है जी हमारा यादव है, यादव सब उनको वोट दे रहे हो? थू, उनको नहीं तुमको थू है, जो तुम जातिवाद के चक्कर में उनको वोट तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाई का सर काटा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये नेता हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं, इनको कुर्सी चाहिए, चाहे तुम्हारी लाशों पर चढ़कर ही क्यों ना मिले, कुर्सी मिले। इसीलिए मैं अपने समस्त हिंदू समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे सनातनी भाइयों, जागो जागो, विचार करो। ये जो जल्लाद यूपी में जलालुद्दीन उर्फ झिंगुर बाबा पकड़ा गया है, ये कोई कल या परसों से इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा जल्लाद नहीं बना है, इतना बड़ा साम्राज्य इसने 4 दिन में खड़ा नहीं किया है। ये कितने सालों से कर रहा था। ये कांग्रेस और सपा की देन है। क्या हमको उनको फिर भी वोट देना चाहिए? कभी नहीं देना चाहिए। ये कसम उठाओ, ये कसम खाओ, ये प्रण लो, ऐसे जिहादी कांग्रेस और सपा, ऐसे विरोधी दलों को हम कभी वोट नहीं देंगे। वोट देंगे तो सिर्फ योगी जैसे महान नायक को, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जागिए और हिंदुत्व को जगाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।